मज्जिपम्मटत्तण वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि चुरा मेरे मज्जिपम्मटत्तण वैरमणि सिक्खापदं दो बातें, दो सेंटेंस सुन सुन के आप अच्छी तरह से जानकार हो गए। एक सेंटेंस आप सुनते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को लागू करने वालों की अगर नीयत खराब होगी तो संविधान खराब है और उनकी नीयत अगर अच्छी होगी तो संविधान अच्छा है। और इस सेंटेंस को कहने के बाद हमारे सारे बुद्धिजीवी, सारे जानकार, सारे नेता, सारे क्रांतिकारी लोग रजाई लेते हैं और मुंह ढक के सो जाते हैं कि बाबा साहब ने कह तो दिया ना कि इनकी नीयत खराब है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। संविधान तो अच्छा है मगर इनकी नीयत खराब है। नीयत खराब है बाबा साहब बता के गए तो हम क्या करें इसमें? बाबा साहब ने बता दिया और हम भी कह रहे हैं इस बात को कि इनकी नीयत खराब है, ये लागू नहीं करेंगे, इसलिए संविधान अच्छा नहीं है। ये सेंटेंस हजारों बार आप सुन रहे हैं, हजारों बार। और खासतौर से जब संविधान दिवस होता है या 26 जनवरी आती है तब तो बहुत ज्यादा इसका गाना ऐसे बजता है जैसे 15 अगस्त को 26 जनवरी को यह है देश वीर जवानों का बजता है। मगर इस सेंटेंस से आगे कोई नहीं सोचता। बाबा साहब जब आपको स्पष्ट कह के जा रहे हैं कि संविधान अच्छा है, अगर इसको लागू करने वालों की नीयत खराब है तो ये खराब है, तो साफ तो कह के जा रहे हैं कि भाई नीयत खराब होगी, संविधान अच्छा है तो नीयत को ठीक कौन करेगा? अब बाबा साहब आएंगे क्या नीयत को ठीक करने के लिए? ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक सेंटेंस बोल के और अपना कोई काम वाम करना नहीं है, बस बोल के चले जाते हैं हमारा काम तो हो गया। जैसे बाबा साहब ने बताया था हमने वही रिपीट कर दिया और जोर जोर से चिल्लाएंगे बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने। अरे बाबा साहब ने कहा था तो करेगा कौन उसको? भाई नीयत खराब है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसके लागू करने वाले की नीयत खराब है, तो उस नीयत को ठीक कौन करेगा या लागू करने वाला बनेगा कौन? दो तरीके हैं, या तो आप लागू करने वाला बन जाओ, यानी बाबा साहब ने कहा था कि अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे और संविधान खराब भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, तो लागू करने वाले बनो। और अगर लागू करने वाले नहीं बन सकते हो तो नियत ठीक करने वाले बनो। तो दोनों में से एक काम करो। मगर अगर सेंटेंस को कह के और रजाई में मुंह करके और सो जाते हैं और लंबे लंबे भाषण दे के हमारे नेता चले जा रहे हैं, तो उनको याद दिलाओ कि भाई बाबा साहब ने कहा था कि नियत खराब है तो नियत ठीक कौन करेगा? तुमने नेतागिरी का ठेका लिया, तुमने काम का ठेका लिया, तुमको रिजर्वेशन में पूरा पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, पूरा का पूरा तुम्हें वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट मिली है, पूरे पूरे एमएलए की सीट मिली है, सब कुछ मिला हुआ है, तो इसको ठीक कौन करेगा? इसका नियत को कौन ठीक करेगा? पहली बात तो यह है। और दूसरा जो सेंटेंस बाबा साहब ने बोला इसकी संध्या पे यानी 25 नवंबर को, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आज के बाद हम राजनीतिक फुटपाथ पे यानी फुट स्टेप पे, राजनीतिक स्तर पे बिल्कुल लेवल पे बराबर होंगे। हर एक व्यक्ति का एक वोट होगा, मगर दो बातें हमारे साथ नहीं होंगी, उस पर हम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। वो दो बातें कौन सी हैं? वो दो बातें हैं, एक तो हम आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से गैर बराबरी होगी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तर पे गैर बराबरी होगी। देखो बाबा साहब कितने सच्चे, कितने अच्छे, और जो बोधिसत्व होता है वो बता के जाता है। हमारे लोग इस सेंटेंस को सुनते हैं और रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बजा बजा के हमको सुनाते रहते हैं। बाबा साहब ने कहा था अपने भाषण में कि आज के बराबर जब संविधान लागू हो जाएगा तो राजनीतिक स्तर पे सबका एक वोट होगा, मगर उस वोट का वैल्यू ठीक नहीं होगा क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमारी गैर बराबरी होगी। तो बाबा साहब ने तो अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि राजनीतिक लोग जो हैं जब वो राजनीति में जाएंगे तो वो गैर बराबरी सामाजिक को बराबरी कर देंगे और जो आर्थिक है उसको ठीक कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल गौर करने की है और इसको अच्छी तरह से समझ लें कि बाबा साहब ये नहीं कर पाए। बाबा साहब आर्थिक क्षेत्र में हमको अधिकार नहीं दे पाए, बाबा साहब हमको सामाजिक क्षेत्र में बराबर के अधिकार नहीं दे पाए, यानी दो काम वो नहीं कर पाए। इसलिए बता के जा रहे हैं आपको कि राजनीतिक जो ताकत मैंने दी है उससे आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, और राजनीतिक ताकत आपको बराबर पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही है। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां होती हैं उसमें बैकलॉग हो सकता है, वो नौकरी आपको आधी मिल सकती हैं, मगर राजनीतिक क्षेत्र में सारी की सारी सीटें पिछले 70 साल से लगातार भरी जा रही हैं। एक भी सीट खाली नहीं है, ना तो एमएलए की सीट खाली है जो रिजर्व है, ना ही एमपी की खाली है, ना ही काउंसलर की। पूरे आते हैं, पूरे के पूरे 100% रिजर्वेशन है और
100% से भी ज्यादा है, अगर अनरिजर्व सीट भी काउंट कर लें तो वो सामाजिक जो अधिकार था और जो आर्थिक अधिकार था उसमें जो गैर बराबरी खत्म करनी थी वो नहीं की उन्होंने। क्योंकि बाबा साहब का मंसूबा था कि आर्थिक क्षेत्र में गैर बराबरी है वो खत्म होनी चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर पैसा मिलना चाहिए, जो देश के लोग हैं उनको काम का अधिकार मिलना चाहिए, और काम का अधिकार अगर सरकार ना दे सके, संविधान ना दे सके, तो जैसे विदेशों में संविधान लागू है उनको रोजगार बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए, और बेरोजगार भत्ता मिलकर उनकी गैर बराबरी आर्थिक क्षेत्र में पैसों के क्षेत्र में दूर करनी चाहिए। और वो कास्ट को खत्म नहीं कर पाए, अगर वो कास्ट को खत्म करते तो सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो जाती। तो संविधान दो बात नहीं कर पाया, यानी कि एक तो वो कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर पाया और एक वो गरीब को अमीर नहीं बना पाया। ये बात बाबा साहब ने बता दी है, आपको बिल्कुल खुल के बताई है कि मैं बता रहा हूं आपको आज से कि आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबरी होगी हमारी, और सामाजिक क्षेत्र में गैर बराबरी होगी, और राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी होगी। तो उसको पूरा कौन करेगा? खाली हम इस सेंटेंस को रटते रहें, इस सेंटेंस को करते रहें? तो इस सेंटेंस को जानने के बाद जब बाबा साहब साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान में ये तीनों चीज होनी चाहिए थी, और मेरे पीछे संघ नहीं था, अगर मेरे पीछे संघ होता तो मैं कर देता, इसीलिए वो बार बार कहते हैं संगठित रहो, ऑर्गेनाइज, संघ बनाओ। तो संघ बनाने की बजाय, संगठित होने की बजाय लोगों ने संगठन बनाने शुरू कर दिए, और बना दिए कितने सारे, 29 लाख संगठन बना दिए, और 4 लाख तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आज हर जिले और हर गांव में संविधान दिवस बनना है, और सबने बाबा साहब का फोटो लगा रखा है, मगर सब एक धागे में नहीं है, सब एक माला में नहीं है, सब एक साथ नहीं है, सब संघ में नहीं है, सब अलग अलग टुकड़ों में है। हम तो 6743 जातियों से परेशान थे, अब इन टुकड़ों का क्या करें? तो ऐसे संविधान दिवस का क्या करें जो लाखों और करोड़ लोग मना तो रहे मगर अलग अलग मना रहे हैं? तो इसको कौन कहेगा बार बार, कौन इसको बार बार बताएगा, कैसे करेगा इसको? ये जिम्मेदारी उनकी है जो अच्छी तरह से बाबा साहब को जानते हैं और उनको अपना अनुयायी बोलते हैं। यानी हमारी जिम्मेदारी है, ये वी द पीपल की जिम्मेदारी है, ये सवर्ण संघ की जिम्मेदारी है, ये कॉमन लोगों की जिम्मेदारी है, ये साधारण लोगों की जिम्मेदारी है। नेता ना इकट्ठे होते भाई किसी गलत में, नेता ना होंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखना। नेता तो मरवा के छोड़ेंगे हमको, और मरवा के छोड़ेंगे बाबा साहब के संविधान को। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको लगता है कि उन्होंने तो काम बन गया, वो नेता बन गए, वो 4 पैसे जेब में आ गए, बस उन्हें कुछ लेना देना है नहीं। इसलिए इन सेंटेंसों को पूरा बोलना चाहिए कि बाबा साहब का मंतव्य क्या था और बाबा साहब क्या कहना चाहते थे। अगर उसको गहराई से नहीं समझेंगे तो मारे जाएंगे, और अब तक हम मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी बातों को हम गहराई से नहीं समझते, अपने मतलब की बात लेते हैं और अपने मतलब की बात कह के कह देते हैं बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो कहा, बाबा साहब ने ये कहा और काम हो गया हमारा। तो बस तो बाबा साहब ने करने के लिए कहा है, संगठित होने के लिए कहा है, तो संगठित होना चाहिए। तो बाबा साहब ने संघर्ष के लिए कहा है, तो संघर्ष हमें बता दिया, डंडे लो, बैनर लो, झंडे लो और नारे लगाओ, इसको संघर्ष बोलते हैं। ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष वो होता है जब सारे आदमियों को जागृत करें, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, उनको सबको जागृत करें, उनका संघ बनाएं और फिर जो संवैधानिक अधिकार है उसको लें। ये संघर्ष है हमारा, संवैधानिक अधिकार की तरह से है। इसलिए बार बार बाबा साहब कहते हैं और बार बार समझाते हैं कि मैं 3 काम में से सिर्फ एक काम कर पाया। संविधान 1/3 मिला है हमको, 2/3 नहीं मिला है, 33% मिला है, 66% नहीं मिला है हमको। 66% में हमारे बच्चे को रोजगार और काम मिलना चाहिए था, कंपलसरी होना चाहिए था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो सरकार पढ़ाएगी, संविधान पढ़ाएगा और पढ़ा के नौकरी संविधान देगा, जैसे दुनिया के देशों में संविधान लागू होता है वहां होता है। ये नहीं कर पाए बाबा साहब, और बाबा साहब हमको सामाजिक अधिकार भी नहीं दे पाए। इसको समझो। तो ये हमारे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आपका जो संवैधानिक अधिकार अगर चला गया और संविधान ही पूरा खत्म हो गया, तो आप इसका बर्थडे मनाते रहना, संविधान दिवस मनाते रहना, खूब इसके पोस्टर लगाते रहना, खूब इसकी जय जयकार करते रहना, और अधिकार एक ना मिले तो क्या जय जयकार होगी, तो इसका क्या फायदा होगा। इसलिए जो इस बात को समझ रहे हैं उनको और तेजी से काम करना चाहिए, और काम हो नहीं रहा है। यहाँ अभी 103 लोग हैं, और कितनी बार बताया जा चुका है कि शनिवार को हमारा जो डे होता है वो सन्निपात बहुल का होता है, हमारा सम्मेलन का होता है, उस दिन हमको 9 बजे प्रेजेंट देनी है। तो कल शनिवार है, तो कल सब कहीं से भी लेके आओ, 2-2 आदमी लेके आओ, 3-3 लेके आओ, क्योंकि सुनेंगे तो सीखेंगे, और उनको सुनाओ। अभी भागचंद पेंगोले जी ने कहा है कि वो सोमवार को एक मीटिंग लगा रहे हैं, वहां कुछ 200-250 टीचर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहां एक व्यक्ति विद द पीपल से आना चाहिए। भाई विद द पीपल में सबको जाना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति से काम नहीं बनता। फिर उसकी अकेले की क्रांति होगी, फिर वो अकेला ही आगे बढ़ जाएगा, फिर वो कुछ पैसे वैसे लेके बैठ जाएगा कहीं, फिर देखते रहना आप। और अब मौका है नहीं हमारे पास, इसलिए हर आदमी को ट्रेंड होना चाहिए।
और इस कंसेप्ट को दिल से सीखो भाई। लेटरिन में सीखो, बाथरूम में सीखो, घर में सीखो, जंगल में सीखो। इसको रिपीट करो, इसको बोलो। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, इसको रट्टा मारो, इसको दिल से बोलो। इसको बाबा साहब बन के बोलो, इसको कबीरदास बन के बोलो, इसको पेरियार बन के बोलो, इसको ज्योतिबा फुले बन के बोलो, इसको बुद्ध बन के बोलो। इसको उतारो अपने अंदर कि ये हमारा कंसेप्ट है। जब तक इसको उतारोगे नहीं और जब तक अपने बच्चों की पूरी तरह से सेफ्टी दिखाई नहीं देगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अभी मीटिंग बहुत लगने वाली है। आज करनाल की मीटिंग थी। करनाल की मीटिंग हमारे जो स्पोक हैं प्रधान जी करमवीर जी, उन्होंने लगवाई है। वो मीटिंग हमारी 2 तरह की मीटिंग रही है, यानी पब्लिक मीटिंग भी रही है और स्पोक की रही है। कुछ वहां स्पोक भी थे, बाकी वहां पब्लिक थी। पब्लिक पूरी तरह से अनजान थी, उनको पता नहीं। हमारा विदा पीपल का बोर्ड पीछे लगा हुआ था। पहली बार उनको पता चला कि संघ क्या है, समण क्या है। संघ को समझने के लिए एक बार में पब्लिक नहीं समझ सकती। इसलिए 1-1, 2-2 आदमी की मीटिंग लगानी चाहिए, 4-4 आदमियों की मीटिंग लगानी चाहिए और लगातार मीटिंग लगाते रहना चाहिए और हर व्यक्ति को मीटिंग लगाते रहना चाहिए और यहाँ सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो, और अगर अपना संविधान लागू कराना है तो, और अपने अधिकार लेने हैं तो, और अगर फिर दोबारा से सूअर काटने का काम, टट्टी उठाने का काम, टट्टी साफ करने का काम, चमड़े काटने का काम, खाल काटने का काम अगर दोबारा से नहीं करना, इस बार वो काम भी नहीं मिलेगा। अगर पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है और बन के रहना है, मेंटेन करना है तो, अगर व्यापार करना है तो हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल, बस 10 साल लगेंगे इस सबको खत्म होने में। बहुत तेजी से पैसा जा रहा है हमारा, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और आमदनी घट रही है। और अब हमारे बच्चे अफसर नहीं बन रहे हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेजी से उनको भगा दिया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि तुम यहाँ झाड़ू लगाओ और यहाँ दफ्तर में रहो, जैसे सऊदी अरब के अंदर होता है। यहाँ से तो जाता है मिस्त्री बन के और वहां से कहते हैं सीधा साफ कर, और वहां कहते हैं बाथरूम साफ कर, और वहां कहते हैं टॉयलेट साफ कर। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और यही होती है मनुस्मृति। मनुस्मृति अब के कह के लागू नहीं होगी, मनुस्मृति इनडायरेक्ट लागू होगी और संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान तो रहेगा मगर उसमें कुछ होगा नहीं, बस खाली ऊपर का पेज होगा, उसमें अंदर कुछ नहीं होगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि संविधान हट गया, आप ये भी नहीं कह सकते कि मनुस्मृति लागू हो गई, मगर हो रही है मनुस्मृति लागू और संविधान खत्म हो रहा है, क्योंकि हम निकम्मे हैं, हम बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस संविधान दिवस पे सबके सब ये प्रण करें, ये प्रतिज्ञा करें, ये अधिष्ठान करें, ये अधिष्ठान करें, ये पूरी तरह से कमिटमेंट करें, ये पूरी तरह से एक अपने अंदर व्यवहार में डालें कि हम लगातार लोगों को जोड़ेंगे। खुद तो जुड़ते जुड़ते आपको यहाँ बहुत दिन हो गए, मगर जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो खुद जुड़ने का फायदा नहीं रहेगा और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाषण देने की आदत पड़ जाएगी तो काम बंद हो जाएगा। इसलिए काम ज्यादा करना है, बोलना कम है। और इसीलिए संविधान दिवस पे सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कल को 200 और फिर 300 और फिर लगातार मीटिंग लगाएं। सबसे पहले अपने घर में मीटिंग लगाएं, अपनी पत्नी के साथ करें, अपने बच्चे हैं उनके साथ करें, उनके साथ जो माता हैं, जो पिता हैं, उनके साथ मीटिंग करें। तो सारी मीटिंगें आप वहां करेंगे, उनको समझाएंगे तो वो अपने ससुराल में समझाएंगे, अपने पीहर में समझाएंगे, बच्चे अपनी क्लास में समझाएंगे। घर से शुरू करें, घर से शुरू नहीं करेंगे तो जीत नहीं सकते। जो आंदोलन बाहर से शुरू होते हैं वो बाहरी आंदोलन होते हैं, और जो चेंज घर से शुरू होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी बीवी को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने पति को सिखाएं, अपने रिश्तेदारों को सिखाएं, फिर पड़ोसी का नंबर लें। और अगर आप सोचते हैं कि पड़ोसी के बच्चों को हम सिखाएं और अपने बच्चों को ना सिखाएं, तो फिर आप तैयार रहें, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला, ये गारंटी है। इसको आप लिख के देख लें, ये वीडियो रहेंगी और इन वीडियो को आप याद करेंगे 10 साल बाद और 15 साल बाद कि जब आपके पास मौका था, तब संविधान था, तब आप नहीं जुड़े, तब आपने काम नहीं किया, और अब आप जुड़े तो अब आपको कोई पूछता नहीं। क्योंकि जब संविधान ही रहेगा तो आप पूरा देश इकट्ठा हो जाना, कोई नहीं पूछने वाला, आपको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला, क्योंकि अधिकार सारे आपके एक एक करके रोज निकल जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बहस भी नहीं होती और संविधान चला जाता है। सारी दुनिया को पता है। आपको कब पता होगा? आपको जब पता होगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। इसलिए संविधान दिवस की आपको विशेष बधाई है, मगर जब तक आप इसको जीवित करना चाहते हैं तो आपको दिन रात जुड़ना है और जोड़ना है। और ये कसम खानी है आपने संविधान की कि हम पूरे भारत को इकट्ठा करके रहेंगे। ये जिद्द है हमारी, हम जोड़ कर रहेंगे। हर व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा जोड़ने का, हर व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा जुड़ने का। इसलिए जुड़ने का लीडर बनिए, जोड़ने का लीडर बनिए, सीखिए काम को, सिखाइए काम को, दिल से बोलिए, तो हम तेजी से जीत जाएंगे। अभी मौका है, फिर मौका नहीं आएगा, फिर बहुत पछतावा होगा, करने को कुछ नहीं बतेगा। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो भी थक जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर काम नहीं करें, जोड़ नहीं पाए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संविधान में उसी की जीत होती है जिसका संख्या बल भारी होता है। जिसका संख्या बल भारी नहीं होता है, संविधान उसको कुछ नहीं देता।
इसलिए अपना संख्या बल भारी करना है और अपने सारे पुराने छोटे मोटे झगड़े छोड़ के हमको इकट्ठा होना है। छोटी छोटी बात के झगड़े मत करो, इसमें पंथ लिखा है, इसमें निरपेक्ष लिखा है, इसमें धर्म निरपेक्ष लिखा है, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इकट्ठे होंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। जो चाहे वो लिख लेना, फिर इकट्ठे होके पंथ भी लिख लेना, धर्म निरपेक्ष भी लिख लेना, कुछ और भी लिख लेना, उसमें जो चाहे वो लिख लेना, इकट्ठे हो जाओ। इन छोटे छोटे बातों में मत पड़ो, वरना तो खत्म हो जाओगे, निशान नहीं बचेगा। इस बार जड़ से खत्म होगे, इस बार नस्लें खत्म हो जाएंगी। लिख लेना इस बात को, ये समय आने वाला है। इसलिए जिद है जोड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। और इसलिए जुड़ना ही होगा, जुड़ना ही होगा, क्योंकि जीतना ही है, बचना ही है। धन्यवाद।